हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों को सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर में घटाने से सहायता मिलेगी? नहीं। हाँ, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ही। हाँ, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ही प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण भी मानवीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, जिससे जल, वायु तथा मृदा प्रकृति संपदा है जिसे सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन इसका उपयोग हमें सीमित करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित होती है तथा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान से बहती है, जिससे मृदा कार्बन डाइऑक्साइड सभी जगह फैल जाती है, जिससे मृदा भी हाँ, इससे मृदा प्रदूषित होती है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के डाइऑक्साइड वायु में विस्तृत हो जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है। जल का प्रदूषण वायु में घुली ऑक्सीजन इससे कई ऑक्सीजन गैस की कमी तथा उसमें मिलने वाले विषैले पदार्थों से होता है, जो जलीय जीवों की मृत्यु का मुख्य कारण है। इस प्रकार मृदा की उर्वरा शक्ति में भी कमी होती है, जो मृदा के प्रदूषण होती है। मृदा प्रदूषण कहलाती है। अगर प्रदूषण जिससे विभिन्न क्रियाकलापों को सीमित रखने से प्रदूषण को नहीं खत्म किया जा सकता, हल नहीं निकाल सकते।